हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज जितने भी हम प्रश्न देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर या 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप देखो कि एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं और फोकस पर वस्तु को रख दिया जाए तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। एक लेंस की क्षमता वायु में अधिक होगी या जल में, बताना है आपको। एक लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं? डाईऑप्टर से मापते हैं ना, डाईऑप्टर। वायु में, क्योंकि जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उसकी क्षमता कम हो जाएगी। किस पे अधिक होगी? तो वायु में अधिक होगी। लेंस की क्षमता किससे दर्शाते हैं? तो मैं एक फार्मूला यहाँ पर बता दूँ कि पावर बराबर कितना होता है, पावर बराबर 1/f। ठीक है, ये चीज़ फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता अधिक हो जाएगी। तो जल में जब डुबाते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण से लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है जल में, और वायु में अधिक होती है। एक लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबाने पर दिखाई नहीं देता, ऐसा किस परिस्थिति में संभव है? एक लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाए तो दिखाई नहीं देगा, ये कब ऐसा हो सकता है? तो जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा, तब लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देगा। किन कंडीशन पे दिखाई नहीं देगा बच्चों? कि जब लेंस के पदार्थ का जो भी अपवर्तनांक है, जिस द्रव में उसे डुबाया जाए, उन दोनों का अपवर्तनांक समान हो जाए, तो फिर बच्चों लेंस दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क में रखे एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस युग्म कब अभिसारी लेंस की तरह और कब अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है? अभिसारी और अपसारी लेंस की भांति ये कब कार्य करते हैं? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस युग्म में से यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो यह युग्म अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा बच्चों, और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो यह युग्म अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अभिसारी और अपसारी लेंस, पहली बात तो यहां पर यह चीज आपको समझना जरूरी है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल और अवतल का जो संयुग्म रूप है, यदि वो उत्तल लेंस की भांति काम करने लग जाए तो अभिसारी लेंस कहलाएगा। यदि उत्तल और अवतल का संयुग्म लेंस, यानी जो संयुग्मी लेंस यानी जोड़ करके जो लेंस बनाया जाएगा, वो आपका अवतल की भांति कार्य करे तो अपसारी लेंस की तरह कार्य कहलाता है। तो बच्चों जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि कम है, दो चीज हम जोड़ रहे हैं, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस, तो यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा और ये हमारा अभिसारी लेंस कहलाएगा कुल मिलाकर के। और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो वह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। फ्यूज बल्ब में पानी भरकर देखने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, क्यों? भाई देखो, यदि बल्ब की बात करें तो उसकी दीवार उभरी हुई नजर आती है, बल्ब की दीवार उभरी हुई नजर आती है। फ्यूज बल्ब में पानी भरकर देखने पर अक्षर बड़े दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण ये बच्चों कि बल्ब के दीवारें उभरी हुई होती है, पानी भरने पर वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किसके तरह? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, अतः अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। सिंपल है। अक्षर बड़े क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब समान होती है? जब दोनों ओर के माध्यम समान हो। जिससे माध्यम होता है वायु हो तो वायु दोनों ओर हो, कांच हो तो कांच ही हो, या कुछ भी ईथर हो माध्यम तो ईथर, जल हो तो जल हो। तो किसी लेंस के दोनों फोकस दूरियां कब समान होगी? जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो बच्चों? समान हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक की बात करें तो कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, अतः उत्तल लेंस को इसमें डुबाने पर उसकी प्रकृति बदल जाएगी, फलस्वरूप वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसी कारण से फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और लोग पढ़ते ही नहीं है कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो हमको पढ़ना ही नहीं है। वही साहब
जब उत्तल लेंस को द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लेंस में से दो फोकस बिंदु होते हैं, लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं किंतु गोलीय दर्पण में केवल एक, क्यों? तो सबसे पहले बात, फोकस बिंदु दो इसलिए होंगे क्योंकि जिसमें दो वक्रता पृष्ठ होंगी, दो पृष्ठों से यदि मिलकर बना है तो उसके दो फोकस बिंदु होंगे, लेकिन वहीं पे दर्पण जो होता है उसका केवल एक पृष्ठ होता है, इसलिए उसका फोकस भी एक ही होता है। तो लेंस की जब हम बात करते हैं जिसमें दो वक्रता पृष्ठ होती हैं, प्रत्येक पृष्ठ का एक एक फोकस होता है, इस कारण से लेंस के दोनों ओर फोकस बिंदु होते हैं। किंतु गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं तो केवल इसमें एक ही वक्रता पृष्ठ होता है और इस पर केवल एक फोकस होता है बच्चों, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि लेंस में दो फोकस बिंदु, क्योंकि दो पृष्ठ हैं इसलिए दो फोकस बिंदु, किंतु यदि हम बात कर लें दर्पण में तो केवल एक, क्योंकि इसके पृष्ठ एक ही होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए भाई साहब कि आप कैसे लेंस की पहचान कर पाएंगे, किन किन विधि से लेंस की पहचान कर पाएंगे, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्पर्श करके, यदि बीच भाग को छूने पर दबा हुआ नजर आए और किनारे भाग पर मोटा नजर आए बच्चों तो वो उत्तल लेंस होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है। यदि बीच में मोटा हो, किनारे दबा हो तो फिर पतला हो तो वो उत्तल है, लेकिन यदि हम बात करें कि बीच में दबा है और किनारे भाग पर मोटा है तो फिर वो आपका अवतल होता है। पहचान कि स्पर्श करने पर यदि लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो तो वह लेंस उत्तल लेंस होगा। इसके विपरीत यदि बीच में पतला और किनारों पर मोटा है, किनारे भाग पर मोटाई ज्यादा है तो अवतल लेंस होता है। दूसरा, प्रतिबिंब देखकर भी आप बता सकते हो कि यदि लेंस को पुस्तक के पन्ने के पास रखने पर उसमें छपे अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो वह लेंस उत्तल लेंस है, और यदि छोटे अक्षर दिखाई देते हैं तो अवतल लेंस है। यदि लेंस से दूर की वस्तु को देखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है तो वो उत्तल लेंस है, और यदि सीधा दिखाई देता है तो अवतल लेंस है। इस तरीके से प्रतिबिंब देखकर भी आप लेंस की पहचान कर सकते हैं। प्रयोगशाला में इनका उपयोग होता है बच्चों, ठीक है। जैसे किसी चीज को रीडिंग करना है, अक्षर छोटे छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम उसमें बड़े अक्षर का अध्ययन करने के लिए, मतलब छोटे अक्षर का अध्ययन करने के लिए, छोटे अक्षर को बड़े अक्षर के रूप में देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से घड़ी के कल पुर्जे, यदि क्वेश्चन आ जाए कि लेंस का उपयोग, तो फिर ये भी बनना चाहिए। ये सब एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी आते ही नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो पढ़ने ही नहीं है। तो भाई घड़ी साथ छोटे छोटे कल पुर्जों को देखने के लिए आवर्धन लेंस के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, लिखना है, आंसर भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन है बच्चों कि जल के भीतर, किसके भीतर, जल के भीतर, यानी जल भरा है, जल के भीतर वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है, बताना इसका, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर बच्चों, जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। कैसा, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की, ठीक है, क्योंकि जहां पर वायु का बुलबुला होता है, जैसे मान लीजिए वायु का बुलबुला ऐसा है, तो फिर यहाँ पे जो लेंस बनेगा बच्चों तो ये ऐसा बनेगा ना, दबा हुआ, तो ये अवतल और इधर भी अवतल, इसलिए ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। ये क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है 1 नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें कि क्या लेंस का उपयोग उस माध्यम में किया जा सकता है जिससे वह बना है, जैसे लेंस कांच से बना है तो क्या कांच के लिए हम लेंस का प्रयोग करेंगे उस माध्यम के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही जोड़ी में आ जाए, सत्य असत्य में आ जाए, तो फिर आपको पता होना चाहिए क्या लेंस का उपयोग उस माध्यम में किया जा सकता है जिससे वो बना है? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यदि एक लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि एक लेंस को, क्वेश्चन लिख लो आप लोग, यदि एक लेंस को फोकस दूरी में डुबाया जाए
ठीक है, प्रश्न लिखोगे आप लोग, मैं लिख दूं। एक प्रश्न लिखो अगला नंबर कि लेंस को किसमें डुबाया जाए बच्चों? पानी में डुबाया जाए। पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस को पानी में डुबाया जाए बच्चों, लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्षमता जो है कम हो जाएगी। क्योंकि क्षमता किस पर डिपेंड करता है? फोकस दूरी पर। जो पावर है वो फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। फोकस दूरी बढ़ाया जाए तो जो हमारा पावर है वो कम हो जाएगा, सिंपल है। तो जब लेंस को पानी में डुबा दिया जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे पावर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो भूल जाते हैं, जो नहीं करते हैं, जो आप सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको मैं सभी प्रश्नों को करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आपको ऐसा भी परेशानी ना हो कि हाँ सर हमने ये नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग यदि निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं हमें तो हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल बेहतर रूप से आप तैयारी बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें बच्चों। नोट्स लेना है तो हैंड रिटन नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में आपको दिए जाते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर, 96 85 29 91 49 पर। 100 रुपये चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।